की रात रामपुर में बादल फटने से सैलाब आ गया। शिमला के रामपुर में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। घटना स्थल पर डिप्टी कमिश्नर पहुंच गए हैं, एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई है, एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। रामपुर में एक पूरा गांव ही बाढ़ में बह गया। ये दो तस्वीरें देखिए, तबाही से पहले और तबाही के बाद का। ये जो रिवर का स्ट्रेच है इस समेज खड्ड का, तो जहाँ पर इस सतलुज में मिलती है, इसकी हम जो है वो इंच बाई इंच जो है इसकी रेकी जो है वो हो रही है कंटूरिंग करके। Staying on India, in India's Himachal Pradesh, flash floods triggered by cloud bursts in Shimla. बादल फटने से 50 लोगों की लापता होने की खबर है। जो लोग मिसिंग हैं उनको पता लगाने की कोशिश की जा रही है और डिफरेंट यूनिट्स और एजेंसीज को जो है तैनात किया गया है। Claimed 20 शिमला समेत के रामपुर 31 जुलाई 2024 की रात जिला प्रशासन शिमला को खबर मिलती है कि राजधानी से करीब 130 किलोमीटर दूर समेज गांव में बादल फटा है। कई लोग बाढ़ में बह गए हैं। इलाके में मूसलाधार बारिश हो रही है और संपर्क पूरी तरह से कट गया है। डेप्यूटी कमिश्नर फौरन एसपी शिमला से संपर्क करते हैं और अगले आधे घंटे में समेज गांव के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से प्रशासनिक दस्ता रवाना हो जाता है। तैयारी का समय बेहद कम था और रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द शुरू करना था, इसलिए रास्ते में ही अगले 3 घंटे में रेस्क्यू प्लान तैयार किया गया। प्रोटोकॉल के तहत चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी को इन्फॉर्म करके रोड मैप बनाया गया। जिला मुख्यालय में तैनात होमगार्ड की रिजर्व बटालियन को घटनास्थल पर रवाना होने के आदेश हुए। आर्मी, एनडीआरएफ, फायर फाइटिंग टीम और आईटीबीपी की यूनिट्स को समेज गांव के लिए रात में ही रवाना कर दिया गया। एसडीएम और कंसर्न डीएसपी जो हैं वो लोग मौके पर रवाना हो गए थे, उनसे बातचीत हो गई थी और जितनी भी बाकी एजेंसीज हैं वो साथ साथ जो है उनकी मूवमेंट उस एरिया की तरफ शुरू हो गई थी। लगातार 3 घंटे की ड्राइव के बाद जिला प्रशासन समेज पहुंचता है। दिल दहला देने वाला ये मंजर एक ऐसी त्रासदी की कहानी बयां कर रहा था जहां सिर्फ तबाही के निशान बचे थे। रामपुर से करीब 8 किलोमीटर दूर हिमाचल का एक बेहद खूबसूरत, खुशहाल और प्रकृति की गोद में बसा एक छोटा सा गांव समेज, जहां हंसते खेलते 20 परिवारों को इस बात का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि 31 जुलाई की रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। जैसे आगे पार सामने पहुंचा तो वहां से दिखता है, सामने ना घर दिख जाते थे एकदम। देखा तो ये पूरा प्लान नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा है बिल्कुल साफ। ये एक रोजमर्रा की तरह सामान्य दिन था। इलाके में हल्की बारिश हो रही थी। लोग अपने रोज के कामों को निपटाकर घरों में सोने चले गए। रात करीब 12 बजे अचानक से समेज नदी में 50 मीटर ऊंचे उफान के साथ एक भयंकर बाढ़ आई। हादसे के चश्मदीदों की माने तो उन्हें बहुत तेज शोर सुनाई दिया। नदी से आ रही भयंकर आवाज से पूरी घाटी जैसे कांप गई। नदी अपने दोनों किनारों को तोड़ती हुई बड़े बड़े पत्थर और मलबा बहा कर लाई और जो भी इसकी जद में आया वो काल के ग्रास में समा गया। यहाँ तो सारी धुंधी थी, मकान कुछ नहीं दिख रहे थे, टॉर्च लगा रहे थे हम, कोई पता नहीं लग रहा था। मेरे परिवार में 2 बेटी थी, ऐसे हम 3 बेटी है, 2 बेटी यहाँ पलती थी और दोनों चली गई। बाढ़ इतनी भयानक थी कि गांव का नामो निशान नहीं बचा था। हालात को देखकर कहना मुश्किल था कि कभी यहाँ एक खूबसूरत गांव रहा होगा। सुनहरे कल के सपने, जिंदगी की उम्मीदें एक पल में सब खत्म हो गए। बाढ़ आई अचानक से ऊपर श्रीखंड रेंज से, तो उसने जो है सरपारा खड्ड के नाम से, जो गांव खड्ड के नाम से चलता है, उस खड्ड में जो बाढ़ आई तो इसने सारा का सारा सिस्टम जो है यहाँ पर तहस नहस कर दिया। अपनों को खो चुके परिजनों के लिए शायद उनकी जिंदगी का ये सबसे बुरा दिन था। चारों तरफ लोगों की चीख पुकार और मलबे में अपनों को ढूंढती नम आंखें कि शायद कहीं कोई जिंदा मिल जाए। लोगों की माने तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसी त्रासदी नहीं देखी थी, लेकिन कुदरत की विनाश लीला के आगे सब बेबस थे। जांच रिपोर्ट में पता चला कि 31 जुलाई की रात को समेज गांव से 60 किलोमीटर दूर श्रीखंड महादेव के पास 16,000 फीट के एल्टीट्यूड पर एक भयंकर क्लाउड बस्ट हुआ है, जिसकी वजह से यहां से निकलने वाली 3 नदियों में बाढ़ आई। 3 हिस्सों में बटा पानी समेज, खुरमन और खानगी में प्रलय लेकर आया। पानी का बहाव इतना तेज था कि 2 स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट को भी अपने साथ बहा कर ले गया। जिसने भी यह दृश्य देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपनों को खो चुके परिजनों के साथ मानवीय संवेदना कायम करना।
सरकार के सभी विभागों के बीच में समन्वय स्थापित करना और बेहतर प्रबंधन के जरिए जल्द से जल्द राहत और बचाव कार्य शुरू करना। ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति अपनी सुध बुध ही खो बैठता है तो ऐसे में उसका ढांढस बंधाना हमारा पहला कर्तव्य बन जाता है। उम्मीद को जिंदा रखना हमारा दूसरा कर्तव्य बन जाता है और उसको हमेशा ये बताना कि हम सरकार प्रशासन पूरी तरह से आपके साथ है। जिला प्रशासन ने घटनास्थल पर ही एक टेम्परेरी कैंप को कंट्रोल रूम बनाया। विभागों के आला अधिकारियों के साथ मीटिंग कर टीमों के कामों का बंटवारा किया, जिससे सरकार की अलग अलग एजेंसियों के बीच तालमेल स्थापित हुआ। हर शाम को राहत कार्यों की समीक्षा और अगले दिन की रणनीति बनाई गई। एजेंसियों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन से राहत कार्यों में तेजी आई और प्रशासन की तत्परता से जनता में विश्वास कायम हुआ। सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो डिफरेंट एजेंसीज को कोऑर्डिनेट करने का होता है, और इसमें क्योंकि बहुत सारी यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सर्च, रिट्रीवल और रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी सहभागिता निभाने के लिए वहाँ पर आई थी, तो हमने सभी के साथ मिलके ऑन स्पॉट प्लानिंग की। सर्च ऑपरेशन, स्वास्थ्य सेवाएं, भोजन, शेल्टर, बिजली और पानी की आपूर्ति को बहाल करने और पीड़ित परिवारों का मनोबल बनाए रखने के लिए लगातार जन संवाद कायम किया गया। हम लोग आपके साथ यहाँ पर आज भी हैं, पिछले कल भी थे और आने वाले कल भी रहेंगे। हम एक अपनी सच्ची संवेदना यहाँ पर प्रकट करने के लिए आए हैं। 1 घंटे से भी कम समय के अंदर ऑपरेशन शुरू हो गया और सबसे पहले नदी के दूसरे छोर में फंसे लोगों को रस्सियों से बांधकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। समेज नदी के सर्च ऑपरेशन के लिए रिवर फ्रंट के 85 किलोमीटर के स्ट्रेच को आइडेंटिफाई किया गया। हर टीम को 3 किलोमीटर का एरिया सर्च ऑपरेशन के लिए दिया गया। प्रशासन की मदद के लिए SJVN ने सर्च ऑपरेशन के लिए 9 JCB मशीनें डिप्लॉय की। सतलुज नदी है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें जो है वो लॉस ऑफ लाइफ को लेकर या बॉडीज जब उसमें मिस हो जाती हैं तो किस प्रकार से वो बिहेव करती है, उन सभी एरियाज़ को हमने चिन्हित किया और सारे ऐसे एरियाज़ आइडेंटिफाई किए जहाँ पे अगर कोई सतलुज में आदमी बह जाए तो वो कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। तो 85 किलोमीटर्स का लंबा चौड़ा क्षेत्र था। सरकार आपदा की इस घड़ी में लोगों के साथ खड़ी थी और मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद 24 घंटे राहत कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे थे। सारा किराया 3 महीने तक, जब तक हम उनको आपदा राहत बरसात खत्म नहीं हो जाती, हम देंगे। खाना पीना और उनके स्टोव गैस का सिलेंडर, चूल्हा, वो सब हम आज उपलब्ध करवा देंगे। ये और इसके अलावा 50,000 रुपया उनको अभी घर के जो अपने कपड़े या खरीदने के लिए वो हम उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। पीड़ित परिवारों के लिए भोजन और पीने के पानी की व्यवस्था की गई। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए डॉक्टर और पैरामेडिकल टीमें तैनात की गईं। एम्बुलेंस से लेकर दवाइयों तक का इंतजाम किया गया। समेज गांव से रामपुर शहर को मिलने वाली पानी की सप्लाई भी ठप हो गई थी और करीब 8 किलोमीटर के दायरे में बिजली के खंभे उखड़ चुके थे। बिजली और जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत करके मानव जीवन की इन जरूरी सेवाओं को बहाल किया। कंधों पर बिजली के पोल और पानी की पाइपों को पहाड़ पर चढ़ाकर इस दुख की घड़ी में अपने फर्ज को निभाया। खराब मौसम के बीच नुकसान का जायजा लेने के लिए समेज गांव से आगे टीमें रवाना करनी थी, लेकिन सड़क संपर्क कई जगह से कट चुका था, इसलिए फौरन लकड़ी और रस्सी के पुल बनाए गए। गानवी के पास खराब हुए रोड को 24 घंटों में रिपेयर किया गया। सर्च ऑपरेशन के तीसरे दिन प्रशासन को कुछ मृतकों के शव खोजने में सफलता तो मिलती है, लेकिन क्षत विक्षत हो चुके इन शवों को पहचानना नामुमकिन था। इसके लिए प्रशासन ने DNA प्रोफाइलिंग की मदद ली। पीड़ित परिवारों के ब्लड सैंपल लेकर शवों के साथ उनके DNA मैच करवाए। DNA मैचिंग के बाद प्रशासन ने इन परिवारों को उनके प्रियजनों के शव सौंपने शुरू किए। DNA प्रोफाइलिंग का हमने निर्णय लिया कि हम जो उनके परिवारजन हैं, जो ब्लड रिलेशन में हैं, उनके प्राइमरी सैंपल्स लेंगे और उनको जो मिसिंग जो लोग हैं उनके साथ उनका मैच करवाएंगे। और हमारी ये कार्य योजना जो बहुत संतोषजनक रही। प्रशासन ने सर्च ऑपरेशन को न केवल तकनीकी अभियान बनाया, बल्कि एक मानवीय अभियान भी बनाया ताकि पीड़ितों को सहारा और संवेदना मिल सके। इस पूरे ऑपरेशन में कहीं पैसे की कमी आड़े न आए, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी को आधी रात तक खुले रखने के आदेश हुए। पीड़ित परिवारों के बैंक खातों का पता लगाने के लिए SBI और यूको बैंक के अधिकारियों को मौके पर ही बुलाया गया।
पीड़ितों को स्टेट डिजास्टर रिलीफ मैनुअल के हिसाब से तुरंत आर्थिक सहायता और राहत सामग्री बांटी गई। बेघर हुए लोगों के लिए रामपुर के बुशहर सदन में रहने का इंतजाम हुआ। इस सर्च अभियान को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया। ड्रोन्स के जरिए एरिया की मैपिंग हुई, जिससे छोटे से छोटे इलाकों को सर्च किया जा सके। मेटल डिटेक्टर और आर्मी के स्निफर डॉग्स को सर्च ऑपरेशन में जोड़ा गया, जिससे लापता व्यक्तियों का पता लगाने में मदद मिली। 20 दिनों तक चले इस सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन ने 23 मृतकों को खोजने में सफलता प्राप्त की। इस अभियान में सरकार के अलग अलग विभागों के लगभग 700 जवान दिन रात जुटे रहे, जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। ठीक है, लोगों की आपने उम्मीदों को जिंदा रखा। किसी की गाय लाए, किसी का कुत्ता लाए, किसी के बच्चे को लेके आए। तो ये एक जो मानवता का रिश्ता है इस पूरे एपिसोड में और उम्मीद का रिश्ता, ये आपने जिंदा रखा। जिला प्रशासन और एसपी शिमला ने मिलकर एक टीम की तरह काम किया। इस आपदा की घड़ी में मानवीय संवेदना और प्रशासनिक तत्परता की मिसाल ये रेस्क्यू ऑपरेशन सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही दिखाता है। क्योंकि ये कड़ी है हमारे और बीच और सरकार के बीच, ये मुख्य कड़ी होती है। करता चाहूँगा अपनी जनता की तरफ से कि आपने अपने दिल की गहराइयों से जो हो सकता था, जितना प्रयास करने की कोशिश की, वो यहाँ के लोगों को सहायता करने के लिए अपना समय दिया। अपनों को खो चुके परिजनों का दर्द तो हमेशा रहेगा, लेकिन जवानों की इस बहादुरी को हमारा सलाम जरूरी है। उनकी मेहनत और जज्बे ने कई जिंदगियों को बचाया और इस आपदा में भी एक उम्मीद की किरण दिखाई। इस मुश्किल समय में प्रशासन की संवेदनशीलता और तत्परता ने मानवीय संवेदनाओं का परिचय दिया और ये साबित किया कि सरकार अपने नागरिकों के साथ खड़ी है। आपकी जो प्रेजेंस है उसका नाम हौसला है, उसका नाम विश्वास है, उसका नाम शक्ति है। परिवारजन जो कोई बह गया है या कोई गुम हो गया है, वो कहीं से मिल सकती। ये त्रासदी हमें कुछ सबक भी सिखाती कि विकास की इस दौड़ में प्रकृति के संरक्षण के बिना मानव जाति का अस्तित्व अधूरा है और हम प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके इस धरती पर एक खुशहाल जीवन के सपने को साकार कर सकते। और आप सबका, हर एक जवान का तहे दिल से जो है बहुत धन्यवाद करता हूं और आपको मेरा एक बार फिर से जय हिंद। भारत माता की जय! भारत माता की जय!